अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज से हम केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर हमारे इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि हम एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं आज हम उनको इन 3 कंपाउंड्स की क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स ये वर्ड्स कहाँ से ड्राइव हुए, हम इनको इन्हीं वर्ड से क्यों जानते हैं और हमारी हिस्ट्री में ये वर्ड्स किस तरह से कॉइन हुए, हम इस चीज़ को समझने के लिए इस लेक्चर में एसिड, बेसिस और सॉल्ट से रिलेटेड हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो लोग जिन्होंने साइंस पर काम किया वो ग्रीक्स हैं, और ग्रीक्स ने जब कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया था तो उन्होंने इन कंपाउंड्स को सारे के सारे कंपाउंड्स को, सारी की सारी चीज़ों को ऑन द बेस ऑफ टेस्ट क्लासिफाई किया था। ग्रीक्स जब चीज़ों को एनालिस्ट कर रहे थे तो उन्होंने इनको खट्टी चीज़ों को सॉर टेस्ट के कंपाउंड्स में, सॉर टेस्ट के सब्सटेंसेस में क्लासिफाई किया। इसी तरह जिनका टेस्ट कड़वा था उनको उन्होंने बिटर टेस्ट की क्लास में क्लासिफाई किया, और इसी तरह जिनका जायका मीठा और सॉल्टी था उन्होंने उनको स्वीट एंड सॉल्टी क्लास में क्लासिफाई कर दिया। इसके अलावा जो चीज़ें एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक प्रॉपर्टीज़ शो करती थीं वो उनको ऑक्सीजन के नाम से जानते थे, और ऑक्सीजन्स आपके पास ऐसे केमिकल्स हैं ग्रीक्स के मुताबिक जिनको सिर्फ सोनार इस्तेमाल करते थे, सोने की चीज़ें बनाने वाले इस्तेमाल करते थे। इसके बाद लैटेंस के पास से हमें ये वर्ड मिलता है। लैटेंस इस चीज़ के लिए वर्ड इस्तेमाल करते थे एसर या एसिडस। एसर या एसिडस वो ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे जिनका जायका खट्टा होता था। खट्टी चीज़ों को, खट्टे जायके वाली चीज़ों को एसर या एसिडस कहा जाता है लैटिन के अंदर। और जो पहला एसिड है वो भी लैटिन्स ने ही इंट्रोड्यूस करवाया और उसका नाम था एसिटम, विनेगर। विनेगर क्या है? जैसे कि ये नाम से ज़ाहिर है कि इसके 2 पार्ट हैं, विनेगर। तो वाइन कहते हैं अल्कोहल को। माय डियर स्टूडेंट्स, जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उससे ये कंपाउंड बनता है जिसे हम विनेगर कहते हैं, और इसका जायका खट्टा होता है, और ये हमारी हिस्ट्री में डिस्कवर्ड और नेम्ड पहले एसिड्स में से एक एसिड है। आज हम इसको एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, और इसका नाम कहाँ से, एसिटिक एसिड का नाम कहाँ से कॉइंड है? एसिटम विनीगर, जो कि विनीगर का ही लैटिन नेम है, उससे ड्राइव है। ये सारी बात आपको बताती है एसिड से रिलेटेड। अब बेसिस क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिस आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड के काउंटर एक्ट के तौर पे यूज होते थे, यानी ऐसे वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो एसिड्स के इफेक्ट को काउंटर एक्ट करते थे, ख़त्म करते थे, उन सभी कंपाउंड्स को बेसिस कहा जाता था। यानी कि इन दोनों कंपाउंड्स को कंपैरेटिवली ही हिस्ट्री में देखा गया और इनको जाना गया, इनकी स्टडी की गई, इनके प्रॉपर्टीज़ को मैच किया गया। बेसिस के बारे में हमें अरब से पता चलता है। अरब्स बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को बड़े अच्छे से समझते थे और इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे बेसिस को बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ कर चुके थे। अरब्स ने अल्कलीज, बेसिस को अल्कलीज ही क्यों कहा?
अल्कलीज का मतलब है एशेज, रॉक। क्यों उन्होंने इनको रॉक कहा, क्यों एशेज कहा? क्योंकि अरब्स जब प्लांट लीव्स को जलाते थे तो उसकी राख को पानी में मिलाकर उसको कंसंट्रेट कर लेते थे और उसी चीज़ को वो एशेस, राख या अल्कलीज कहते थे। इसका जो प्रॉपर यूज़ है या इसका जो डोमिनेंट यूज़ है, अरब्स करते थे सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए। और अरब्स साबुन कैसे बनाते थे? इन्हीं अल्कलीज को एनिमल फैट या जानवरों की चर्बी में डालकर सोप बनाते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने ये जाना कि एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं, और अब बात है सॉल्ट्स की। तो जैसे कि हम शुरू में बात कर चुके हैं कि साल्ट आपके पास ऐसे न्यूट्रल कंपाउंड हैं जो एसिड और बेसिस के काउंटर एक्शन से बनते हैं। जब भी एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो नया कंपाउंड बनता है इसे हम सॉल्ट कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो एसिड्स थे लेबोरेटरी के अंदर, वो प्रोमिनेंटली जाबिर बिन हयान ने बनाए। उन्होंने उनको प्रिपेयर किया। जाबिर बिन हयान ने लेबोरेटरी के अंदर 3 डोमिनेंट मिनरल एसिड्स बनाए और इनकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्क्राइब किया। जाबिर बिन हयान उस वक़्त इनके फार्मूला के मतलब तो नहीं जानता था, लेकिन वो इसकी रेसिपी और इसकी प्रिपरेशन के प्रोसीजर के बारे में इन डिटेल बताता है। जो 3 एसिड जाबिर बिन हयान ने लैब के अंदर प्रोड्यूस किए, उनमें सबसे पहला एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है HNO3, नाइट्रिक एसिड। तीसरा है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट्स, यही HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में भी प्रोड्यूस होता है और इस HCl का हमारे स्टमक के अंदर फंक्शन फूड को डाइजेस्ट करने से रिलेटेड है। हमारे फूड में जो प्रोटीन पार्ट है वो इसी HCl की वजह से डाइजेस्ट होता है। अगर हमारी बॉडी में ये स्टमक के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, यानी HCl की हमारे स्टमक के अंदर ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम एसिडिटी कहते हैं। और इसी एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए इसका जो काउंटरएक्ट कंपाउंड है बेस या अल्कली, उससे बनी हुई मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं। यानी हम ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl, एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए अल्कलाइन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, H2SO4 पे फर्दर एक और मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी काम किया जिनका नाम अल-ज़करिया अल-राज़ी है। इसके बाद मॉडर्न केमिस्ट्री में जिन साइंटिस्ट ने, जिन केमिस्ट ने इनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, उनमें हैं लेवाइजे। लेवाइजे ने 1787 में एसिड्स को एज अ बाइंड्री कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन डिफाइन किया। लेवाइजे ने यह कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि किसी एलिमेंट के ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम एसिड बोलेंगे। इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए SO2 और CO2 को एज एन एग्जाम्पल कोट किया, यूज़ किया। SO2 और CO2 को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इससे आपके पास ऐसे सोल्यूशन बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ एसिडिक हैं। लेकिन इनकी इस डेफिनेशन के ऊपर जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन रेज हुआ वो ये था कि HCl के अंदर ऑक्सीजन नहीं है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन का बाइंड्री कंपाउंड एसिड है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसके बाद सर हेम्फ्री डेवी ने 1815 में इसी चीज़ को बेस बनाकर
एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई। इन्होंने ये कहा कि आपके पास एसिड वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन एक मेन कंस्टिट्यूएंट के तौर पे मौजूद होगा, और इसी तरह इन्होंने अपनी डेफिनेशन को सपोर्ट करने के लिए HCl को एज एन एग्जाम्पल यूज किया। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस केमिस्ट्री समझने में हेल्प कर रही हैं तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सकें।